भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा आज रोहतक के जिला विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और उन्होंने वहां सुपुआ यूनिवर्सिटी रोहतक को अपनी सांसद निधि कोष से एक एम्बुलेंस भेंट की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लंबे समय से सुपुआ विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा एक एम्बुलेंस की मांग की जा रही थी, जिसे आज पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे विश्वविद्यालय के छात्रों को लाभ होगा। ये हमारे जो सुपुआ के वाइस चांसलर हैं श्री गजेंद्र चौहान जी, उन्होंने एक दिन रिक्वायरमेंट भेजी थी कि हमें यहाँ पर लड़कियाँ जो ज़्यादा प्रशिक्षणरता रहती हैं, लड़के भी हैं, अगर किसी को कोई हेल्थ की कोई समस्या हो जाती है तो एम्बुलेंस हमें बाहर से बुलानी पड़ती है, जो कई बार तो कई घंटों इंतजार करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन काफ़ी बड़ा है, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस की डिमांड की थी। मैंने अपने सांसद निधि से अपने माननीय सीओ साहब और एडीसी साहब यहाँ पर हैं, इन सबको बोल दिया कि इसका एस्टीमेट बनवा ली दी जाए और ये तकरीबन 13 लाख रुपए से एम्बुलेंस तैयार हुई है। अब यूनिवर्सिटी में 24 घंटे के लिए सर्विस के लिए एम्बुलेंस रहेगी और किसी किस्म की भी अगर कोई समस्या टीचर स्टाफ को, ट्रेनिंग स्टाफ को, वहाँ के स्टूडेंट्स को अगर कोई होगी तो फ़ौरन उनके लिए चिकित्सा के लिए उपलब्ध रहेगी। तो ये जो एम्बुलेंस है ये खाली यूनिवर्सिटी के लिए है और इससे पहले एम्बुलेंस यूनिवर्सिटी के पास नहीं थी क्या? नहीं, इससे पहले उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं थी। ये यूनिवर्सिटी वालों की डिमांड पर उन्हीं के लिए दी है। अच्छा, तो जो सांसद ने दी है उससे इसको दिया? हाँ, सांसद ने दी। थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल कर मैं इसमें एक थोड़ी सी। वहीं उन्होंने महंगाई को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय दोगुनी हो चुकी है, ऐसे में महंगाई कोई बड़ी परेशानी नहीं है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के खातों में हर साल पैसे आ रहे हैं, जिससे किसानों का फायदा हो रहा है। ये पूरा विश्व स्तरीय वैसे इशू है, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय जो है ना दोगुनी हो गई है पहले से। जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, महंगाई उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। भारत में कहीं भी महंगाई के कारण ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई धरना है, ना कोई आंदोलन है, ना कोई रिजेंटमेंट है। भारत के आदमी के हाथों में अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मोदी जी आज भी हरियाणा के नहीं पूरे देश के करोड़ों किसानों को 6,000 रुपये सालाना भेज रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ तो 100 रुपये फसल की मुआवजा मिलता था। 100 रुपये का चेक लेने के लिए 500 रुपये का तेल फूंक के आते थे किसान। और कांग्रेस को याद करना चाहिए, वाजपेयी सरकार आने से पहले किसान के लोन का जो दर प्रतिशत था वो 24% था और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज था। किसान की 500 रुपये की भी अगर किस्त टूट जाती तो उसको तहसील के हवालात में बंद कर देते। और आम अपराधी के लिए हैबियस कॉर्पस एक्ट था, आज भी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून के 24 घंटे में उसको पेश करना पड़ेगा इसका अपराध क्या है। लेकिन किसान 500 रुपये की किस्त टूटने के कारण 20-20 दिन तहसील के हवालात में बैठे रहते थे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। गांव में सोसाइटी की जीप का इतना आतंक था, अगर कोई सगाई वाला भी जीप लेके जाते तो डिफाल्टर किसान लुक जाते थे, भाई कोई पकड़ने वाला ना आ रहा हो। ये 1998 के बाद जब वाजपेयी सरकार आई, देश में किसान को क्रेडिट कार्ड दिए गए और उसके ब्याज की दर 24% के घटा के 7% की गई। आज किसान को जो लोन देते हैं 3% बोनस जो समय पर किस्त देता है केंद्र सरकार देती है, 4% हरियाणा देती है, 0% ब्याज के ऊपर किसान को आज लोन दिया जा रहा है। ये पहली बार हिंदुस्तान की 75 साल की आज़ादी के बाद ये परिस्थितियाँ आई। तो कांग्रेस क्या क्लेम करती है? आप तो बड़ी पंचायत से। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर कहा कि हाथ से हाथ तोड़े किसने थे। उन्होंने कहा कांग्रेस के कारण ही हरियाणा का भाईचारा खराब हुआ है। जातिवाद भी कांग्रेस ने ही फैलाया और प्रदेश को जलवाने की दोषी भी कांग्रेस ही है। हाथ से हाथ तोड़वाए किसने थे? हरियाणा प्रदेश में जातीय जहर घोला किसने था? हरियाणा को आग की भेंट किसने करवाया था? अगर कोई आदमी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो उसके क्या मायने हैं? तो इनको जो है ना छदम जो ये दिखाते हैं भाईचारे की, इनको छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस की असलियत पूरे
देश नहीं पूरी दुनिया में उजागर हो चुकी है। जब इनके अध्यक्ष महोदय ने विदेशों में जाकर भारत की जो प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा कोई बुरा काम हो नहीं सकता। इसलिए ये तो हाथ को तो पहले बाद में जोड़ें, पहले देश को जोड़ने की बात करें, देश की प्रतिष्ठा की बात करें। जो विदेशों तक में इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश की। देखिए 2000 राज्यसभा सांसद ने 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने के दावे पर शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कांग्रेस से ख्याली पुलाव बना रही है, बनाने दे, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस सत्ता से कोसों दूर है। ये दावा करने में कोई बुराई नहीं, दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन इनको भी पता है कि कोसों नहीं हजारों कोसों दूर हैं। ये देश इनकी असलियत को समझ चुका है। तो बाकी ख्याली पुलाव पकाने में कोई बुराई नहीं है, पकाएं, हमें क्या, इससे क्या दिक्कत है। बोफोर्स कांड को लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी के मामा के खाते में बोफोर्स कांड के समय करोड़ों रुपए कैसे आए थे, यह भी राहुल गांधी को बताना चाहिए। राहुल गांधी कैसे क्लेम कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। अब वो कई बार कहते हैं, अडानी का मुद्दा उठाते हैं कि कैसे इतने दिनों में इतना साहूकार बन गया। देखिए, उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, पब्लिक सेक्टर से पैसा उठाया है शेयर्स के ज़रिए। मैं को उनकी वकालत नहीं करता हूँ, लेकिन राहुल गांधी देश को ये बताएं कि इसके मामा श्री ओटाइवो क्वात्रोची के खाते में रातों रात करोड़ों रुपया कहाँ से आया था। बोफोर्स तोप की दलाली थी, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं। ये कभी मज़दूर की बात करते हैं कि मज़दूर को पूरी तरह से सरकार जो अंतिम आदमी का उदय की बात कर रही है, लाभ नहीं दे रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ तो वहाँ के जो एमडी थे उसके कंपनी के, यूनियन कार्बाइड के, उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह उनको अपने विमान में बिठा के लाए, वारेन एंडरसन उनका नाम था, और राजीव गांधी ने सरकारी प्रोटेक्शन में उसको अमेरिका भगा दिया। और लाखों लोग जो अपंग हो गए, जो मारे गए गैस लीक कांड के कारण, वो आज तक मुआवजे की बाट जो रहे हैं। ये कैसे मजदूर की गरीब की बात करते हैं, इनको अपना इतिहास याद नहीं है। वहीं सरपंचों के ई टेंडरिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग में सरपंचों का हित है, कोई उनके खिलाफ आरटीआई नहीं लगाएगा और ना ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा पाएगा, क्योंकि ई टेंडरिंग से सभी कामों में पारदर्शिता आएगी। बात यह है, सरकार ने 25 लाख रुपए तक के काम ब्लॉक लेवल के ऊपर मंजूरी करने की अनुमति दे दी है। 50 लाख तक के काम एक्शन लेवल पर ही मंजूर हो जाएंगे। 1 करोड़ तक के काम सीधे डीसी लेवल पर ही मंजूर हो जाएंगे, उनकी कोई फाइल ऊपर चंडीगढ़ नहीं जाएगी। और ये सरपंचों के हित में है। अगर कोई सरपंच पोर्टल के माध्यम से, ई टेंडरिंग के माध्यम से काम करवाता है, ना कल कोई उसकी आरटीआई लगाएगा, ना उसके खिलाफ कोई दरखास्त देगा, क्योंकि सारा का सारा ट्रांसपेरेंट है, पोर्टल के ऊपर है। लेकिन जहाँ पर एक ही गली एक ही साल में 7 बार बन जाती थी और पेमेंट होती रहती थी, उस सिस्टम के ऊपर रोक लगी है। और दुनिया में सबसे कठिन अगर कोई काम है वो व्यवस्था परिवर्तन का है। तो व्यवस्था जहाँ परिवर्तन होती है, कुछ लोग मचलते हैं। अब अगर कोई ये सरपंच कहे कि भाई मैं तो 10 लाख की दारू पी रहा हूँ चुनाव में, वो हमारे बस की बात नहीं है।